तो अब अपन देखते हैं ये दूसरा इसी मलिक मोहम्मद जायसी का दूसरा पद्य देखते हैं। और दूसरे पद्य के अंदर भी अपन इसी प्रकार की नायिका की विरह वेदना का वर्णन है। ये 12 मासा से लिया गया। किससे लिया गया है? 12 मासा। ये 12 मासा कहलाते हैं, यानी 12 महीनों का वर्णन है इसके अंदर। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख कृति है कौन सी? पद्मावत। और पद्मावत का एक खंड है। कौन सा खंड है? नागमती की वियोग खंड का। नागमती के वियोग खंड से ये लिया गया है। तो प्रथम पद्य में अपने अगहन मास का देखा था, मार्क्सिस्ट। और अब अपन देखते हैं पूष मास। पूष मास का देखते हैं अपन। सभी किताबें निकाले, आप देखिए, इसको पढ़े अपन। पूष मास पूष जाड़ थर थर तन कापा, सूरज जड़ाय लंक दिशि तापा, बिरह बाडी बादारुन सियो, कंपी कंपी मरो नहीं हरि जियो, कंत कहा हो लागो हियरे, पंथ अपार सूज नहीं नियरे, सोर कुपेती आवे जूड़ी, जानहु सेज हिवंचल बूढ़ी, चकई निस बिछुरे दिन मीला, हो निसी बासर बिरह कोकीला, रेनी अकेली साथ नहीं सखी, कैसे जियो बिछोई पंखी, बिरह सचान भवे तन चांडा, जीयत खाय मुहे नहीं छाड़ा, रकत डरा मासूंगरा हाड़ बहे सब संग, धन सारस होई ररी मुई आय समेट हूं पंग। तो ये था, पहले तो थी वो चौपाइयां कहलाती है, और अंत में जो है ये एक दोहा है। तो इसका छंद का यदि प्रकार पूछे अपन को, विशेष में लिखना पड़ेगा, तो छंद कैसा है? चौपाई व दोहे। चौपाई व दोहे, ठीक है। हाँ, एक सुरेंद्र सर को जाके कहते हैं आप चले जाओ सर, पढ़ाई लेट आई, आओ को नहीं, अपन को वैसे भोजन का शौक नहीं है ना। वेणो मन हो भाई दुख पावे अपने, मतलब कहते आप पधार जाओ सा। हाँ, तो देखिए आप, ये अपन ने इसको पढ़ लिया, वाचन कर लिया। अब अपन इसके कुछ कठिन शब्दार्थ देखते हैं, क्योंकि हिंदी में देखिए कठिन शब्दार्थ अपन को यदि आ गए, उनका सरलार्थ आ गया, तो अपना काफी कार्य सरल हो जाता है। ठीक है, एक तो उसको उच्चारण करना, पढ़ना अपन को बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो एक तो अपन को पढ़ना अच्छी तरीके से आना चाहिए, और वाचन अपन अच्छी तरह से हो गया, सस्वर पठन हो गया, पढ़ते पढ़ते रसास्वादन होता है, आनंदानुभूति होती है, मस्ती आती है, तो अपना आधा पाठ समझ में आ जाता है, जिसे कहते हैं अपन प्रसाद गुण। अब अपन देखते हैं इसके अंदर कुछ कठिन शब्दार्थ है, जैसे पूष, पोष महीना, क्या नहीं, पो 12 में क्या करा, पो पो। झाड़, ठंड, जाड़ा, जाड़ो लाग रही है, ठंडा ठंड। सूरज, देखो उस समय आज से जब ये करीब 600 साल पहले, 700 साल पहले जब ये पाठ लिखा गया था, तो मात्राओं की गणना वगैरह इत्यादि नहीं था, ठीक है ना भाई। अक्षर शब्दों को अपन अभ्रंश रूप में बोलते थे, जैसा बोलते थे, जैसा लिख दिया। तो सूरज, सूर्य, सौर, ओढ़नी को कहते हैं। सौर किसे कहते हैं? ओढ़नी को। हिवंचल, देखो हिवंचल, हिमालय, हिवंचल यानी हिमालय। बूढ़ी, डूबी हुई। चकई, एक चकवा चकवी होता है, पक्षी होता है, चकवी, चकवी पक्षी। रेनी, रात, रेन को रात कहते हैं अपन। सचान, बाज, सचान यानी बाज, गिद्ध। रकत, रक्त अपन कहते हैं रक्त, ठीक है ना। धनी, विरहणी, देखो पहले में भी आया था ये, धनी, विरहणी, नायिका। ररी,
चीख, गरा, जल गया। गरा यानी जल गया। हाँ, गरा यानी गल गया। तो ये कुछ शब्द थे, और भी होंगे, जैसे अपन इसको करते रहेंगे। देखिए इसका अर्थ देखते हैं अपन। पूस जाड़ थर थर तन कापा। पूस जाड़, पूस यानी पोष का महीना, और पो के महीने में अंदर, राजस्थानी में अपन पो कहते हैं इसको, पोष इसका नाम। पोष के महीने में जाड़ा बहुत ज्यादा लगता है, बहुत ज्यादा ठंड लगती है। सबसे ज्यादा ठंडक पो में पड़ती है, पोष और माघ में। पोष जाड़ थर थर तन कापा। पोष महीने के झाड़े में, पोष महीने की ठंडक में थर थर शरीर कांपा, थर थर शरीर कांप रहा नायिका का। सूरज जड़ाय लंक दिसितापा। सूरज जड़ाय लंक दिसितापा। और सूर्य से, सूर्य कहां चला गया? लंका दिशा की ओर। सूर्य कहां चला गया? लंका दिशा की ओर। सूर्य जड़ाय लंक दिसितापा, यानी सूर्य तो लंका दिशा में चला गया, यानी सूर्य बहुत दूर चला गया। तो इसका मध्य विवाह के, सूर्य दूर होता है तो क्या होता है कि दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती है। सूर्य दूर चला जाता है ना पृथ्वी से, तो रातें लंबी हो जाती हैं और दिन छोटे हो जाते हैं। विरह पाडिपा दारुन सियो, कंपी कंपी मरो ले ही हरि जीव। विरह बाडिपी, विरह बाडिपा दारुन सियो। दारुन यानी कठिन। विरह बाडी, विरह रूपी बाढ़ से, विरह, विरह रूपी जो है वो हमें बाढ़ रहा है। बाढ़ यहाँ पर दो अर्थ होते हैं। बाढ़ी यानी दो ही तो होता, बाढ़ना यानी काटना। विरह हमें काट रहा है। दोनों बेटा बाहर निकाल दूंगा मैं, बातें करोगे तो। विरह नायिका को काट रहा है, और विरह की बाढ़ आ रही है। बाढ़ी के दो अर्थ हो गए। विरह की बाढ़ आ रही है, विरह की बाढ़ आ गई। विरह इतना तेज आ गया कि कठिन जो है सर्दी की ऋतु, यानी विरह के अंदर ये कठिन सर्दी की ऋतु है, वो निकलना बड़ा कठिन हो गया है। कपी कपी मरो ले ही हरि जीव। और कपी कपी, कांप कांप कर, यानी उसके कंपायमान होकर मैं मर रही हूं और राम नाम लेकर जी रही हूं, राम राम करके जी रही हूं। कंत कहाँ हो लागो हियरे, पंत अपार सूझ नहीं नियरे। वो अपने नायिका जो है, अपने पंत, अपने कंत का, अपने प्रियतम का पंत निहारती है। पंत निहारना मतलब राह देखना, उसका इंतजार करना। वो दूर दूर दिशाओं में देखती है कि किधर से उसका कंत आ जाए, किधर से उसका प्रियतम आ जाए। कंत का हो लागो हियरे, वो अपने प्रियतम को अपने हिये लगाना चाहती है। पंत अपार सूझ निये ही नियरे, वो अपने प्रियतम के पंत को निहारती है। सूझ नहीं नियरे, वो उसको दिखाई नहीं देता, कहीं भी नजदीक उसका प्रियतम दिखाई नहीं देता है, और वो उसका इंतजार करती है। सोर सुपेती आवे जूड़ी। सूर सुपेती, सोर ओढ़नी, और सुपेती यानी हल्की, यानी ओढ़नी जो है वो भी उसे हल्की लगती है। यानी यूं समझो कि जो रजाई ओढ़ती है, वो सर्दी से बचने के लिए जो रजाई ओढ़ती है, ओढ़ने का जो कंबल है, वो भी उसको क्या लगता है? हल्का लगता है। यानी हल्का लगने का मतलब यहां क्या, उसको क्या लग रही है? ठंड लग रही है। सोर सुपेती आवे जूड़ी, जानहु सेज हिवंचल बूढ़ी। और उसको ऐसा लग रहा है कि उसका जो बिस्तर है, सेज यानी बिस्तर, पलंग, जानहु सेज हिवंचल बूढ़ी, ऐसा लग रहा है कि उसका बिस्तर हिमालय में डूब गया है। उसका बिस्तर किस में डूब गया है? और हिमालय में डूबने का क्या मतलब है? ठंड ज्यादा। चकई निस बिछुरे दिन मिला। अब वो कहती है, मन में विचार करती है, चकई निस दिन मिले, इनको भगाओ बेटा। चकई निस बिछुरे दिन मिला। चकवी चकवा जो होते हैं, चकवी चकवा जो होते हैं, उनकी एक विशेषता होती है। चकवी और चकवा दो पक्षी होते हैं, एक जोड़ा होता है। वो दिन में मिलते हैं, दिन में साथ रहते हैं, दिन में साथ रहेंगे, साथ घूमेंगे, साथ दाना चुगेंगे और एक साथ रहते हैं। पर जैसे ही शाम होती है, रात होती है, वो बिछड़ जाते हैं। दो पेड़ होते हैं, दोनों अलग अलग पेड़ों के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। प्रकृति ने उसको इस प्रकार का श्राप दिया हुआ है, श्राप दिया हुआ है। तो नायिका कहती है कि चकवी जो है, ठीक है वो बिछुड़ते हैं, पर कम से कम वो दिन को तो मिलते। रात को बिछुड़ते पर दिन को तो मिलते, पर मेरे नसीब में तो न दिन है न रात है।
चकवी निस बिछरे दिन मिला। एक राजस्थानी में कवि ने कहा है कि सांझ पड़ी दिन आथियो, सांझ पड़ी दिन आथियो, चकवी दीनी रोई, चल चकवा उन देश में जहां रैन कदे ना होई। चकवी जैसे संध्या होती है रोने लग जाती है कि हे चकवा, हमने भी कैसे कर्म किए हैं, हमने भी कैसे कर्म किए हैं कि संध्या होते हमें बिछुड़ना पड़ता है। चल किसी ऐसे देश में जहां पर संध्या नहीं हो, रात नहीं हो। कवि की कल्पना थी। यानी यहां पर भी नायिका यह कहती है कि चकवा चकवी भी मेरे से भाग्यशाली है, चकवा चकवी भी मेरे से भाग्यशाली है। चकई निस बिछुरे दिन मिला, हो निसी बासर विरह कोकिला, हो निसी बासर विरह कोकिला। ये विरह रूपी जो कोकिल है वो मुझे परेशान कर रही है। निसी बासर, ये किस प्रकार ये रातें निकले। रेनी अकेली साथ नहीं सखी, मेरे साथ कोई सखी भी नहीं है। वो कहती है कि मेरे साथ कोई मेरी सखी भी नहीं है जिसे मैं बातें करके अपनी रात निकालूं। कोई अकेली साथ नहीं सखी, कैसे जियो बिछोई पंखी। जिस प्रकार पंखी जो होते हैं, जियो कैसे जियो बिछोई पंखी, बिना पंखों के पक्षी किस प्रकार विछो होता है। बिना पंख यानी मेरे पास पंख भी नहीं है बल्कि मैं उड़ के चली जाती, पंख नहीं है बल्कि मैं उड़ के चली जाती। वो गीत है ना, पंख होते तो उड़ाती रहे। कैसे जियो बिछोई पंखी, विरह सचान भवे तन चाड़ा। विरह सजान, विरह रूपी बाज, सजान कहते हैं बाज को। सजान का मतलब क्या होता है भाई? बाज होता है पक्षी। विरह रूपी बाज, यहां बाज शिकारी का प्रतीक है। बाज आपने देखा होगा छोटे बड़े जानवरों का वो शिकार करता है, उनको मारता है। विरह सचान भवे तन चांडा, यानी विरह रूपी बाज मेरे शरीर का भोजन कर रहा है। विरह रूपी बाज मेरे शरीर का और भोजन करता तो क्या मांस कम हो जाएगा नहीं होगा? यानी मेरे शरीर से विरह रूपी बाज ने मेरे शरीर का भोजन कर लिया। मैं यानी बिल्कुल मेरा थक गई हूं, मांस कम हो गया है। जीत खा ये मुए नहीं छोड़ा, और मुझे जीते जी उसने बाज ने खा लिया है, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। यानी उसका शरीर भी दुबला पतला हो गया नायिका का। दुआ ये, रकत ढरा मासू गरा। रकत ढरा, रकत यानी मांस, मांस का ढरा यानी डला, मांस के पिंड मासू गरा, ये मेरे गल गए हैं। मेरा शरीर का जितना भी मांस था वो क्या हो गया? गल गया। हाड़ गए सब संग, और हाड़ भी, हड्डियां भी बिल्कुल सूख गई है। हड्डियां भी बिल्कुल क्या हो गई है? सूख गई है। धनी सारस होई रुई, धनी सारस होई रोई मुरी। और धनी यानी वही बिरहणी क्या हो गई है? सारस हो गई है। क्या हो गई? सारस होई ररी मुई, ररी यानी चीख कर मर रही है। अब सारस किस प्रकार मरता है मालूम है आपको? सारस भी इस प्रकार का जोड़ा होता है संसार में। सारस भी, सारस और उसकी जो उसकी जोड़ाई होती है सारसनी है, नर और मादा, नर और उसमें यदि एक की यदि मृत्यु हो जाती है, एक की मृत्यु हो जाती है तो दूसरी जो सारस होती है वो उसके पास अपना सिर पटक पटक कर, पृथ्वी पर सिर पटकती है, सिर पटक पटक कर वहीं पर प्राण त्याग देती है। कितनी बड़ी विडंबना, कितनी बड़ी बात है, प्रेम की पराकाष्ठा है ये। संसार में इस प्रकार के जोड़े कहीं नहीं मिलेगी। एक कवि ने कहा है, जग में जोड़ी दोई, जग में जोड़ी चकवों ने सारस तणी। जग में जोड़ी दोई चकवों ने सारस तणी, तीजी मिली न कोई रो रो हरी जेठवा। उजली और जेठवा एक बहुत बड़े प्रेमी प्रेमिका हुए अपने यहाँ पर। उनके राजस्थानी का दुआ ये कि जग में सिर्फ, संसार में सिर्फ दो ही जोड़ियां हैं, एक तो चकवा चकवी की और एक सारस और मादा सारस की। तीसरी दुनिया में कोई जोड़ी नहीं है। जो कहते हैं ना कि भाई फलाना जोड़ी है, जैसे कहता नहीं है मुमताज महल और कौन था ये शाहजहां, कितनी शादियां की थी उसने, फिर काय की जोड़ी? 14 शादियां की थी।
तो वहां कोई जोड़ी है कि वो कोई जोड़ी नहीं है। जोड़ी वो है चकवा और सारस, नहीं चकवा और चकवी नियमों से चलता है। सारस एक मरता है तो दूसरा भी सर पटक पटक कर मर जाता है। तब वो कहती है रकत ढरा मासू घरा हाड़ गए सब संग, रक्त मेरा सब छा गए और हड्डियां भी सूख गई। धनी सारस होई ररी बुई, और नायिका है वीरानी है वो सारस की तरह अपना सिर पटक पटक कर मर गई। आई समेटो पंख, आओ और उसके पंख समेट लो, या पंख पड़िया क्योंकि प्राण तो उड़ गए। किसको कह रही है? नायिक को कह रही है। कौन कह रही है? नायिका कह रही है। तो ये था ये दूसरा पद्य। इसको भी आप जरूर देखें, जरूर समझें, और इसके बाद में भी इसकी विशेषताएं, और विशेषताओं में भी इसी प्रकार अपन देखेंगे विशेषताएं। पहली विशेषता क्या है भाई? विशेषताएं बोलिए भी, एक एक बोलो। सबसे पहले इसका छंद कौन सा होगा? छंद कौन सा? चौपाई और दोहा। नंबर 1 भाषा कौन सी? अवधि। भाषा कौन सी? अवधि। तीसरा ये पद्य कहां से लिया गया है? पद्मावत, प्रेमाख्यान। प्रेमाख्यान है ये के नागमती के वियोग खंड, वियोग खंड से लिया गया है। ठीक है। इसके बाद में गुण कौन सा है काव्य का? वियोग श्रृंगार। पहले वियोग श्रृंगार रस लिख देते हैं। वियोग श्रृंगार रस की श्रेष्ठ रचना कितनी बढ़िया है? श्रेष्ठ वियोग श्रृंगार की श्रेष्ठ रचना है भाई। माधुर्य गुण है, प्रेम की है ये, प्रेम की रचना है। माधुर्य गुण कौन सा गुण है ये? अलंकार। अब इसके अंदर अलंकार लिखेंगे अलग अलग, जो भी है, जो भी अलंकार इसके अंदर आया हुआ है। अनुप्रास खूब जगह है, उपमा अलंकार खूब है इसके अंदर, है ना। जैसे कापा, जैसे ऐसे हुआ, जैसे ऐसे हुआ, है ना। पुनरुक्ति अलंकार भी हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार भी हो जाएगा। ठीक है। खूब सारे अलंकार भरे, इसको अपन ढूंढेंगे, देखेंगे तो अपन इसके अंदर कर जाएंगे। तो ये था आज का मलिक मोहम्मद जायसी का दूसरा पद्य। तीसरा अपन और देखेंगे। आप इसी प्रकार चलते रहें, लगातार देखते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो आपको किस प्रकार लगा कमेंट के माध्यम से आप अवश्य ही बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।